हरिओम, नमो नमः। आप सभी का भार्गव संस्कृत पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग थोड़ा सा अभिज्ञान शाकुंतलम जो महाकवि कालिदास की कृति है, रचना है, उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा और परिचर्चा करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि महाकवि कालिदास का जो प्रमुख रूपक है वो विश्व प्रसिद्ध माना गया है। महाकवि कालिदास जी का जो नाटक है, जिसको रूपक है, जो रूपक को ही नाटक बोलते हैं, तो जो विश्व प्रसिद्ध रूपक है वो क्या है? वो अभिज्ञान शाकुंतलम है। क्या है वो अभिज्ञान शाकुंतलम है। और यह अभिज्ञान शाकुंतलम केवल संस्कृत वाङ्मय में ही नहीं और केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विश्व के संपूर्ण स्तर पर यह अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रसिद्धि जो है, जो ख्याति है, वो बहुत प्राप्त है। तो हम देखते हैं कि जो महाकवि कालिदास जी हैं उनके द्वारा लिखा गया विश्व प्रसिद्ध जो नाटक है, रूपक है, वो क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। अपनी चर्चा में आगे हम लोग देखते हैं। इस अभिज्ञान शाकुंतलम जो है, इस अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में कहा है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम्। अर्थात ये जो महाकवि कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, इस अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? तो 7 अंक हैं। टोटल 7 अंक हैं। और इस 7 अंकों में ये जो निबद्ध रूपक है ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, अत्यधिक ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं ये जो सूक्ति है, ये कालिदास के नाटक के बारे में, इनकी रचना के बारे में कहा गया है काव्येषु नाटकम रम्यम, अर्थात काव्यों में नाटक रम्य है, सुंदर है, अच्छा लगता है। काव्यों में यदि कुछ रम्य है तो उसमें क्या है? नाटक रम्य है। और कह रहे हैं तत्र रम्या शकुंतला, और उसमें भी यदि कुछ रम्य है, कुछ अच्छा है, तो वो क्या है? वो शकुंतला है। शकुंतला से तात्पर्य अभिज्ञान शाकुंतलम। और उस अभिज्ञान शाकुंतलम में भी, चूंकि अभी हमने बताया कि अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं, तो कह रहे हैं तत्रापि च चतुर्थो अंकः, और उस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में भी चौथा अंक अत्यधिक महत्वपूर्ण है, अत्यधिक सुंदर है। और फिर कह रहे हैं तत्र श्लोक चतुष्टयम, और उस चतुर्थ अंक में भी श्लोक चतुष्टय, ठीक है, अर्थात 4 श्लोक अत्यधिक महत्वपूर्ण है, अत्यधिक सुंदर है, अत्यधिक रम्य है। वो 4 श्लोक कौन है? 4 श्लोक जब भी हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, तो हम लोग देखेंगे। उसमें महर्षि कर्ण कहते हैं, ठीक है, महर्षि कर्ण के द्वारा है, 1 या 2 शकुंतला के द्वारा भी ऐसा है। ठीक है, इस प्रकार से 4 श्लोक हैं। उन्हीं 4 श्लोक की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। सूक्ति की चर्चा हम लोगों ने करी ली, जो सूक्ति, इस सूक्ति की चर्चा हमने की। अब हम आगे देखते हैं कि इस नाटक में कितने अंक हैं? 7 अंक। ये थोड़ा इसमें दोष है, अंकों लिख लेना इधर, ठीक है। क्या लिखना? अंक, अंकों में, ठीक है। ये जो नाटक है, ये नाटक 7 अंकों में पूर्ववंशी, कौन? तो पूर्ववंशी राजा दुष्यंत। अब पूछ ले प्रश्न आपसे कि दुष्यंत जो था वो किस वंश का था? तो दुष्यंत पूर्ववंशी था, ठीक है, पूर्ववंशी था। और इस नाटक में कितने अंक हैं? तो इस नाटक में 7 अंक हैं। इस नाटक में 7 अंक हैं और राजा दुष्यंत पूर्ववंशी था। तथा महर्षि कर्ण की पालिता पुत्री शकुंतला की प्रणय, वियोग तथा पुनर्मिलन की कथा वर्णित है। इस अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं और इस 7 अंकों में पूर्ववंशी राजा दुष्यंत, जो पूर्ववंशी हैं, ठीक है, ऐसे महाराज दुष्यंत की, और जो महर्षि कर्ण के द्वारा जिनका लालन पालन हुआ, ऐसी जो शकुंतला है, उन शकुंतला का प्रणय, प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन की कथा वर्णित है। इस कथा वस्तु कहते हैं, अब प्रश्न आए कि इनकी कथा वस्तु कहाँ प्राप्त होती है? तो बता रहे हैं कि इसकी कथा वस्तु महाभारत के आदि पर्व में वर्णित शकुंतलोपाख्यान से ली गई है। ठीक है, ये जो कथा है अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा, ये इसका उपजीव्य क्या है? पूछे कि इसका उपजीव्य क्या है, तो महाभारत का आदि पर्व, और महाभारत के आदि पर्व में भी शकुंतलोपाख्यान, ठीक है।
चलिए, किंतु जो महाकवि कालिदास है, उन महाकवि कालिदास ने अपनी नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा से इस नाटक को, इस रूपक को सरस और गरिमामय बनाकर प्रस्तुत किया है। ठीक है। इसकी कथा वस्तु जो है, बता रहे हैं कि कथा वस्तु राजा द्वारा शकुंतला को दिए गए अभिधान अर्थात अंगूठी के आसपास चक्कर काटती है। संपूर्ण कथा जो है वो उस अंगूठी जो चिन्ह देते हैं राजा शकुंतला को, उसी के चारों तरफ ये पूरा इसका कथानक घूमता है। इसलिए कवि ने इसे शीर्षक अभिज्ञान शाकुंतलम अलंकृत किया है। इस प्रकार महाकवि कालिदास ने इसीलिए इसे अभिज्ञान शाकुंतलम कहा है। अभिज्ञान शाकुंतलम का अर्थ क्या होता है? तो कहते हैं कि अभिज्ञान का अर्थ होता है जो अभिज्ञान है, कहते हैं अभिधीयते ज्ञायते इति अभिज्ञानम। ठीक है। और जो शकुंतला है, तो शकुंत का अर्थ होता है पक्षी। क्या होता है? जो शकुंत है, शकुंत का अर्थ होता है पक्षी। तो शकुंत भी लालित, शकुंत भी पक्ष भी लालिता पालिता या सा शकुंतला, अर्थात जो पक्षियों के द्वारा जिनका लालन पालन हुआ, पोषण हुआ, वो है शकुंतला। ठीक है। और अभिज्ञान किम, तो अभिज्ञान नाम ध्येयम चिन्हम, अभिज्ञान चिन्हम। तो कह रहे हैं अभिज्ञायते इति अभिज्ञानम, चिन्ह के द्वारा जिसका ज्ञान होता है वो अभिज्ञान है। अच्छा, जो शकुंतला है, कह रहे हैं ये जो शकुंतला है, शकुंत मतलब पक्षी होता है, और शकुंत भी पक्ष भी लालिता पालिता या सा शकुंतला, इसे शकुंतला कहते हैं। हुआ क्या कि जब विश्वामित्र जी और मेनका, इन दोनों में रतिकर्म हो जाने के उपरांत जब शकुंतला का जन्म होता है, तो यद्यपि मेनका चूंकि अप्सरा हैं और वो संतति को अपने साथ स्वर्गलोक में नहीं ले जा सकती हैं, फिर हुआ क्या कि मेनका ने उस छोटी सी शकुंतला को महर्षि कर्ण के आश्रम में एक वृक्ष के नीचे डाल देती हैं वृक्ष के नीचे। अब जब वृक्ष के नीचे डाल देती हैं, वृक्ष के नीचे भैया, ठीक है, ये मान लो ये वृक्ष है, इस वृक्ष के नीचे डाल देती हैं यहाँ पर, तो इस वृक्ष पर कई सारे चिड़िया इत्यादि बैठती हैं। ठीक है। तो जब छोटे छोटे कीड़े होंगे वो काटेंगे छोटे बच्चों को, तो शकुंतला रोने लगी, छोटी बच्ची थी, तो वो रोई, तो पक्षियों ने कोलाहल किया, पक्षी ने देखा और पक्षियों ने कलरों की आवाज़ की ध्वनि की। फिर महर्षि जो कर्ण होते हैं, महर्षि कर्ण जा करके यहाँ देखते हैं, और जब महर्षि कर्ण यहाँ पर जा करके देखते हैं तो वो शकुंतला को पाते हैं और शकुंतला को फिर लेकर आते हैं और अपने आश्रम में रखकर उसका लालन पालन करते हैं। इस प्रकार महर्षि कर्ण शकुंतला के धर्म पिता हुए। क्या हुए? धर्म पिता हो गए। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर अपने। इतना हम लोगों ने शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम को देखा। अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में काव्य नाटकम रम्यो तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थोऽङ्कः तत्र श्लोक चतुष्टयम् देखा। इस नाटक में क्या है ये हमने देखा। अब हम आगे चर्चा करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है, अभिज्ञान प्रश्न कभी पूछता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के अंकों का नाम क्या है, क्या है अंकों के नाम। ठीक है। तो चूंकि अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक है, 7 अंक में जो पहला है प्रथम अंक, उसका नाम है आश्रम प्रवेश। क्या नाम है? आश्रम प्रवेश। द्वितीय अंक जो है उसका नाम है आश्रम निवेश। तीसरा अंक है मिलन। चौथा अंक है विदा। पांचवा अंक है प्रत्याख्यान। छठा अंक है पश्चाताप। सप्तम अंक है पुनर्मिलन। ठीक है। होता क्या है, राजा दुष्यंत जो होता है अपनी राजधानी हस्तिनापुर से शिकार खेलने के लिए आते हैं जंगल में, तो अत्यधिक प्यासे हो जाते हैं, तो वहाँ महर्षि कर्ण का आश्रम दिखाई पड़ता है। ठीक है। महर्षि कर्ण के आश्रम में आते हैं और वहाँ पर वहीं आश्रम में ही शकुंतला से उनकी भेंट होती है। अब जब वो क्योंकि आश्रम में आए हैं, तो इसलिए पहले अंग का नाम क्या हो गया? पहले अंग का नाम हो गया आश्रम प्रवेश। ठीक है। पहले अंग का नाम आश्रम प्रवेश हो गया। अब दूसरा जो अंक है द्वितीय अंक, द्वितीय अंक में आश्रम निवेश करते हैं। प्रथम अंक में तो आ गए, अब दूसरे अंक में आश्रम निवेश से तात्पर्य वहाँ आते हैं। भाई जाहिर सी बात है, हम किस चीज़ में हम प्रवृत्त होंगे, उसके बाद फिर हम कुछ ना कुछ लगाएंगे, फिर लोगों से मिलेंगे। ठीक है। इसी फिर हम वहाँ से आएंगे, फिर हमको फायदा होगा, जो भी होगा, इस प्रकार से देखते हैं। तो पहला अंक आश्रम प्रवेश हो गया। महाराज दुष्यंत आश्रम में आते हैं, वहाँ शकुंतला इत्यादि को देखते हैं। फिर आश्रम में निवेश अर्थात आश्रम में कुछ दिन रुकते हैं और
आश्रम में रुकने के बाद शकुंतला से परिचय इत्यादि होता है। फिर तीसरे अंक में जो तीसरा अंक है उस तीसरे अंक को मिलन अंक कहते हैं। इसमें शकुंतला और महाराज दुष्यंत का मिलन होता है। दोनों ने गंधर्व विवाह के माध्यम से विवाह कर लेते हैं। महर्षि कर्ण चूंकि रहते नहीं हैं, वो सोम तीर्थ जाते हैं महर्षि कर्ण शकुंतला के प्रतिकूल भाग्य के समनार्थ। ठीक है, तो तीसरे अंक में मिलन अंक हो गया। तो अब आश्रम निवेश और मिलन अंक। अब चौथा अंक है विदाई अंक। क्या है? विदाई। अब जब महर्षि कर्ण आते हैं और जब उनको पता चलता है चौथे अंक में कि शकुंतला ने दुष्यंत के साथ चूंकि विवाह कर लिया है, और महर्षि कर्ण को कौन बताता है? तो आकाशवाणी के माध्यम से महर्षि कर्ण को पता चलता है। ठीक है। अच्छा, ये घटना केवल और केवल शकुंतला को पता रहती है, उसकी सखियों को पता रहती है, कोई बताता नहीं है, लेकिन आकाशवाणी के माध्यम से चौथे अंक में महर्षि कर्ण को पता चल जाता है। अब जब पता चल गया उसके बाद में महर्षि कर्ण ने कहा कि ठीक है, तो विवाह हो गया, क्योंकि यद्यपि शकुंतला भी क्षत्रिय है और राजा दुष्यंत भी क्षत्रिय है, तो अनुकूल विवाह हुआ है। अब इसको हम लोग विदाई करते हैं। तो फिर चौथा अंक जो होता है वो विदा अंक होता है, और यह अभिज्ञान शाकुंतलम का सबसे महत्वपूर्ण अंक है, चौथा अंक। किसी भी परीक्षा में आप जाइए तो चौथे अंक से अत्यधिक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। पांचवा अंक आपका आया प्रत्याख्यान अंक। क्या आया? प्रत्याख्यान। पांचवें अंक में जब हस्तिनापुर जब पहुंचते हैं सारंग और सारद्वत और गौतमी के साथ शकुंतला जब पहुंचती है हस्तिनापुर, तो राजा से कहती है कि महाराज मैं ही आपकी ये हूँ। सारंग और सारद्वत उनको बताते हैं, तो उसमें वही बोल रहे हैं जब महाराज दुष्यंत से पांचवें अंक में, तो वही है प्रत्याख्यान अंक। ठीक है। अब जो छठा अंक होता है, अब राजा चूंकि इसमें पहचानने से मना कर देता है और उसको निकाल देता है अपने यहाँ से, कहता है नहीं, ऐसे कोई भी आए हमको कहे कि हमारे साथ आपका विवाह हुआ है तो हम ऐसे सभी को स्वीकार करते रहे, तो ये उचित नहीं है। आप कोई वो दिखाइए, प्रमाण दिखाइए। तो चूंकि चौथे अंक में ही ये जो चौथा अंक है, इसी चौथे अंक में महर्षि दुर्वासा के द्वारा श्राप होता है। क्या होता है? श्राप दिया जाता है। ठीक है, कि जिसको तुम अनन्य भाव से चिंतन कर रही हो, जाओ वो तुमको भूल जाए। तो ये जो क्या नाम है, पांचवा अंक है, इस पांचवें अंक में वो श्राप काम करता है। ठीक है, इसलिए राजा उसको पहचान नहीं पाते हैं, अंगूठी गिर जाती है सची तीर्थ में, आप सभी को पता है। अभी हम लोग कथानक पढ़ेंगे तो हम उसमें चर्चा करेंगे। तो प्रत्याख्यान हो गया। छठा अंक जो है वो पश्चाताप होता है, जब राजा को धीवर, राजा के सैनिक धीवर को, मछुआरे को पकड़ कर लाते हैं और राजा को अंगूठी मिलती है, तो अंगूठी देखते ही राजा को सारी घटना याद आ जाती है और फिर राजा पश्चाताप करता है। तो वो छठा अंक पश्चाताप का है। और जो सातवां अंक है पुनर्मिलन, राजा फिर वापस जाते हैं इंद्र के यहाँ से लौटते समय और आश्रम में मिल जाते हैं, और वहाँ पर सभी लोग आपस में मिल जाते हैं, अर्थात शकुंतला मिलती है, दुष्यंत जी मिलते हैं और उसका पुत्र भरत मिलते हैं। ये तीनों लोग आपस में मिल जाते हैं और सप्तम अंक होकर के वहीं पर पुनर्मिलन हो जाता है और समाप्त हो जाता है। ये नाटक सुखांत नाटक है, दुखांत नाटक नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखा, पहले अंक का नाम आश्रम प्रवेश, दूसरे अंक का नाम आश्रम निवेश, तीसरे अंक का नाम मिलन, चौथे अंक का नाम विदा अंक, पांचवें अंक का नाम प्रत्याख्यान या प्रत्याख्यान, छठे अंक पश्चाताप, सातवां पुनर्मिलन। अधिकतर एग्जाम में अंकों के नाम पूछ लिए जाते हैं, तो क्रमशः ये अंक हैं, इसलिए इनको आप याद करते रहिएगा। और इस प्रकार से हम लोग का जो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो अंक था, कितने अंक हैं, कौन कौन क्या नाम है उनके, अंकों का नाम हमने देखा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब अभिज्ञान शाकुंतलम के अंकों की कथा वस्तु हम देखेंगे। क्या देखेंगे? अभिज्ञान शाकुंतलम के अंकों की कथा वस्तु। ठीक है, कि कितने अंक है अभिज्ञान शाकुंतलम में? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक है, हमने देखा ही 7 अंक है। और उस 7 अंक में अब जो पहला अंक है, क्या है? पहला अंक, प्रथम अंक में क्या होता है? प्रथम अंक की कथा वस्तु क्या है? तो हम पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोग भी देखिएगा, आप लोग भी पढ़िएगा। कहते हैं कि राजा दुष्यंत अपने राज्य से शिकार खेलने के लिए वन में जाते हैं और वहां पर महर्षि कर्ण के आश्रम में प्रवेश करते हैं। ठीक है, प्रवेश कर कर क्या होता है, वो वहां पर शकुंतला से मिलते हैं। ठीक है, शकुंतला से मिलते हैं। राजा दुष्यंत अपना परिचय देते हैं और अपने को क्या बोलते हैं, अपने को धर्माधिकारी बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं धर्माधिकारी हूँ, अर्थात यहाँ का प्रजापालक हूँ। वह भ्रमण से शकुंतला की रक्षा करते हैं। जब दुष्यंत आश्रम में पहुंचता है तो देखता है
कि एक भ्रमर है जो शकुंतला को पीड़ित कर रहा है, ठीक है। उसी भ्रमर से रक्षा करते हैं और उसके विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। किसके विषय में? तो शकुंतला के विषय में, ठीक है। फिर वहीं पर पता चलता है कि जो शकुंतला है वह विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है। एग्जाम में आपसे ये सवाल ज़्यादातर पूछता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णित जो शकुंतला है उसके माता और पिता कौन है? तो माता मेनका हैं और पिता विश्वामित्र हैं, ठीक है। और जब कर्ण की बात आएगी तो कर्ण के द्वारा वो पालित है। महर्षि कर्ण उसके धर्म पिता है। लेकिन जब माता पिता पूछेगा तब आपको यही निशान लगाना है भैया, विश्वामित्र और मेनका, ठीक है। जब भी पूछे कि विश्वामित्र अभिज्ञान शाकुंतलम में जो वर्णित शकुंतला है उसके माता और पिता कौन है? तो माता है मेनका और पिता है विश्वामित्र, ठीक है। अब आगे, दुष्यंत और शकुंतला एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं एवं एक दूसरे के गुणों को पसंद करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये पहला जो अंक है वो पहला अंक यहाँ पर समाप्त होता है। अब आगे हम लोग दूसरा अंक देखते हैं। द्वितीय अंक की जो कथा वस्तु है, द्वितीय अंक की कथा वस्तु क्या है कि राजा दुष्यंत जो होता है, अच्छा एक प्रश्न ये भी है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक का क्या नाम है, ठीक है। क्या है? विदूषक का नाम क्या है? माढ़व्य, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो विदूषक है उस विदूषक का क्या नाम है? तो विदूषक का नाम माधव्य या माढ़व्य, ठीक है। और ये महाराज दुष्यंत का मित्र होता है। दूसरे की कथा वस्तु कि राजा दुष्यंत शकुंतला के विषय में बात करता है और उसके प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट करता है। वह विदूषक सहित सेना को वापस राजधानी लौटा देता है और कुछ दिनों तक वहीं कहाँ पर महर्षि कर्ण के आश्रम में ही रहता है, ठीक है। महर्षि कर्ण के ही आश्रम में रहते हैं, अपनी सेनाओं को और विदूषक को लौटा देते हैं और कुछ समय अपने वहीं रहते हैं। चलिए, द्वितीय अंक समाप्त हो गया। तृतीय अंक, तीसरा अंक हम देखते हैं। तीसरे अंक की कथा वस्तु जो है वो है तृतीय अंक कथा वस्तु। क्या है? शकुंतला दुष्यंत के प्रति आसक्त है। जो शकुंतला है, अब चूंकि शकुंतला तो चूंकि महाराज दुष्यंत के स्वरूप को देख करके उनके संपूर्ण शरीर को, गुणों को, अवयव को देख करके शकुंतला उनके प्रति क्या हो जाती है? आसक्त हो जाती है। और इसी कारण वो शकुंतला क्या है? अस्वस्थ भी है। वह एक प्रेम पत्र लिखती है, शकुंतला एक पत्र भी लिखती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है? तीसरे ही अंग में घटना आती है कि शकुंतला के अशुभ ग्रहों की शांति के लिए सोम तीर्थ यात्रा पर गए कर्ण के अभाव में दोनों गंधर्व विवाह कर लेते हैं, ठीक है। तीसरे ही अंग में ये पता चलता है कि महर्षि जो हैं वो सोम तीर्थ पर गए हैं। ये प्रश्न पूछता है कि शकुंतला के प्रतिकूल भाग्य, ठीक है, प्रतिकूल 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 भाग्य प्रतिकूल भाग्य के समनार्थ महर्षि कर्ण कहाँ गए थे? तो सोम तीर्थ गए थे, ठीक है। ये ध्यान देना। और महर्षि सोम तीर्थ जब जाते हैं तो उनके अभाव में शकुंतला और दुष्यंत ये दोनों क्या कर लेते हैं? गंधर्व विवाह कर लेते हैं। यही घटना तृतीय अंक की घटना बताती है, ठीक है। प्रश्न इसमें से क्या पूछेगा? प्रश्न ये पूछेगा कि शकुंतला के प्रतिकूल भाग्य के समनार्थ, ठीक है, या अशुभ ग्रहों की शांति के लिए महर्षि कर्ण जो थे, महर्षि कर्ण कहाँ गए थे? तो सोम तीर्थ गए थे, ठीक है, सोम तीर्थ गए थे। ये ध्यान देने वाली बात है, प्रश्न एग्जाम में कहीं से पूछ सकता है। अब हम लोग चौथे अंक में चलेंगे। चौथा अंक अत्यधिक महत्वपूर्ण अंक है। चौथे अंक की घटना में क्या होता है? चतुर्थ अंक, ठीक है, चतुर्थ अंक की घटना है। इस चतुर्थ अंक में राजा दुष्यंत अपनी राजधानी हस्तिनापुर वापस लौटने से पूर्व शकुंतला को अभिधान अर्थात चिन्ह के रूप में अपनी अंगूठी देते हैं और कहते हैं कि इसमें जितने अक्षर हैं उतने दिन से पूर्व मैं तुम्हें अपने अंतःपुर में बुला लूंगा। अर्थात मैं वापस तो जा रहा हूँ, लेकिन इस अंगूठी में दुष्यंत जो 3-4 अक्षर नाम है, उस नाम के एक दिन में एक अक्षर को पढ़ो और यह अक्षर पूरा होने से पूर्व भी मैं तुम्हें अपने अंतःपुर में बुला लूंगा, अर्थात अपने महल में बुला लूंगा। अब कहते हैं इसी बीच में शकुंतला, जब दुष्यंत चले जाते हैं तो शकुंतला अत्यधिक उनके सोच में, उनकी याद में बैठी रहती है। और चौथे अंक की महत्वपूर्ण घटना है कि दुर्वासा ऋषि आते हैं और दुर्वासा ऋषि के आतिथ्य में शकुंतला क्या करती है? लापरवाही करती है और वे शकुंतला को श्राप दे देते हैं। क्या करते हैं? श्राप दे देते हैं, ठीक है।
क्या है कि वह जिसके ख्याल में खोई हुई है वह इसको भूल जाए। विचिंतयन्ति यम अनन्यमानसाम तपोधनम माम नवेत उपस्थितम। ठीक है, इस प्रकार से वो श्राप देते हैं। अब इस श्राप की जो घटना है, इस श्राप की जो घटना है, इस श्राप की घटना को शकुंतला भी नहीं जानती है। ठीक है, शकुंतला जो है, इस शकुंतला को श्राप पता नहीं चलता है। केवल और केवल इसकी जो दो सखियां रहती हैं, कौन कौन सी दो सखियां हैं, ठीक है, इसकी दोनों जो सखियां हैं, उन्हीं दोनों सखियों को इस श्राप के बारे में पता चलता है कि अरे शकुंतला को तो श्राप मिल गया। अब जो दोनों सखियां हैं उसमें से एक सखी भेजती है, क्या कहती है कि तब शकुंतला की दोनों सखियों द्वारा क्षमा याचना करने पर दुर्वासा का कहना है कि यदि वह कोई स्मरण कर योग्य चिन्हित वस्तु दिखाएगी तो दुष्यंत को याद आ जाएगा, अर्थात मेरा जो श्राप है वो कोई चिन्ह दिखाने से मेरा श्राप समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से चौथे अंक की महत्वपूर्ण घटना होती है। अब आगे फिर यही है कि महर्षि कर्ण जो है, महर्षि कर्ण तीर्थ से वापस आते हैं। ठीक है, सोम तीर्थ से वापस आते हैं और शकुंतला को गर्भवती जान करके पतिगृह भेजने की व्यवस्था करते हैं। चौथे अंक में ही है। और वहीं पर शकुंतला वृक्ष से, लताओं से, पशु पक्षियों, मृग शिशु से, सखियों से अपने पिता से विदाई लेती है। सारंग और सारद्वत और गौतमी के साथ हस्तिनापुर जाती है। इस अंक में शकुंतला की विदाई का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है, चौथा अंक। ये आप सभी लोग पढ़ें, लेकर के पुस्तक लेकर के पढ़ें। पुस्तक ना हो तो कमेंट करें, मैं आपको PDF उपलब्ध करा दूंगा। चलिए, अब पांचवें अंक की जो घटना है, उस पांचवें अंक की घटना को हम देखते हैं। पांचवें अंक में क्या होता है, पंचम अंक, हस्तिनापुर जाते समय सची तीर्थ में, एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा कि अंगूठी जो थी, ठीक है, जो अंगूठी थी वो अंगूठी कहाँ गिरी, तो सची तीर्थ में गिरी। ठीक है, शकुंतला के द्वारा जो अंगूठी थी वो अंगूठी कहाँ गिर गई, तो अंगूठी सची तीर्थ में गिर गई। ठीक है भैया, ये ध्यान दीजिएगा महाराज आप लोग, सची तीर्थ में अंगूठी गिर गई वंदना करते समय। ठीक है, हस्तिनापुर जाते समय सची तीर्थ में वंदना करते समय शकुंतला के हाथ से अंगूठी गिर जाती है, जिसको मछली निकल जाती है। और शाप के कारण राजा दुष्यंत राजद्वार पर आई हुई शकुंतला को पहचान नहीं पाता है और वो उसको वापस कर देता है। सारंग और सारद्वत के द्वारा कठिन शब्द का प्रयोग किए जाने पर भी राजा को कुछ याद नहीं आता है। इस प्रकार वह रोती हुई शकुंतला को बाहर कर देता है अपने राज्य से। ठीक है, और जब रोती हुई शकुंतला उस राज दरबार से बाहर निकलती है, परेशान होती है, तो चूंकि अप्सरा है, उसकी माँ है मेनका, वो उसको आकाश की ओर लेके अदृश्य हो जाती है, उड़ जाती है। ये पंचम अंक की घटना है। अब आगे छठा अंक, छठे अंक में हम लोग क्या देखते हैं, छठा अंक, छठे अंक में हम देखेंगे कि सची तीर्थ में शकुंतला की गिरी हुई अंगूठी एक मछुआरे को मिलती है। मछुआरा मछली पकड़ता है, मछली को काटता है तो मछली के पेट से अंगूठी निकलती है। अंगूठी को बेचने के लिए बाजार में जाता है, वहां पर राजपालक उस मछुआरे को पकड़ कर राजा दुष्यंत के समक्ष पेश करते हैं। और जब अंगूठी राजा देखता है तो उसको सब कुछ याद आ जाता है। फिर इस प्रकार राजा क्या करता है, पश्चाताप करता है कि अरे वो तो वास्तव में मेरी पत्नी ही थी, इसको मैंने इस प्रकार से अपमानित करके निकाल दिया। अच्छा, मेरे द्वारा किए गए कृत्य को, मेरे द्वारा जो ऐसा कृत्य किया गया था, अर्थात उसको विवाह किया गया, उसके साथ रमण किया गया, उसको गर्भवती करके फिर मैं वापस चला आया, उसको बुलाया नहीं, मेरे द्वारा किए गए जो ऐसे घृणित कार्य है, उस घृणित कार्य का पश्चाताप वो कर रही है, ये उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार राजा पश्चाताप करने लगता है। सभी प्रसन्नता के आयोजन समाप्त कर दिए जाते हैं। जो भी राजमहल में या राज्य में प्रसन्नता का आयोजन, खुशी का आयोजन होता है, वो समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि महाराज उदास हो जाते हैं। इसी बीच में इंद्र का सारथी आता है, मातली। ठीक है, ये ध्यान दीजिए कि इंद्र के सारथी का क्या नाम है, तो मातली। यहाँ पर मातली, यहाँ पर छोटी की मात्रा होगी मातली पे। ये जो मातली लिखा है, ये मातली, और ली, मातली ये होगा। ठीक है, ये मातली इधर होगा। मातली आकर के राजा को संदेश सुनाता है और इंद्र चूंकि उसको बुलाए हैं युद्ध करने के लिए राक्षसों से, और वो युद्ध इंद्र के सहायता के लिए जाता है। इंद्र ने राक्षसों को वध के लिए आपको बुलाया है। इस प्रकार छठे अंक में राजा इंद्र के सहायता के लिए भी जाते हैं। अब
आगे सप्तम अंक और आखिरी अंक है ये। इंद्र की सहायता हेतु दुष्यंत स्वर्ग आता है और असुर विजय के पश्चात वहां से वापस लौटते समय महर्षि मरीच के दर्शनार्थ एक उनके आश्रम में जाता है और वहीं एक छोटे बालक को देखकर दुष्यंत के मन में उसके प्रति स्नेह उमड़ता है। चूंकि वह छोटा सा बालक है जो है उसका नाम भरत है। भरत अर्थात सर्पदमन अर्थात दुष्यंत का पुत्र है। वो दुष्यंत को पता नहीं होता है, बाद में पता चलता है कि वह बालक शकुंतला का पुत्र है। वहां शकुंतला से मिलन हो जाता है तथा महर्षि मरीच समस्त परिस्थितियों को स्पष्ट कर राजा व शकुंतला को निष्कलंक सिद्ध कर आशीर्वाद देते हैं और इंद्र के रथ पर दोनों हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार की जो घटना है, ये घटना संपूर्ण घटना समाप्त हो जाती है सप्तम अंक में। ठीक है, सर्वदमन ये भी और भरत, ठीक है, ये दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत है और सर्वदमन भी है। ठीक है, एग्जाम में कभी पूछता है कि भरत का पहला नाम क्या था, तो सर्वदमन था। ठीक है, और भरत ये शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र होता है। ठीक है, अब आगे से तात्पर्य महर्षि कालिदास की रचनाएं। महर्षि कालिदास जो है, महर्षि कालिदास की रचनाएं, क्षम्यताम, इनकी कुछ रचनाएं हैं। ठीक है, जिसमें ऋतुसंहार, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंशम, मालविका, अग्निमित्रम और विक्रमो उर्वशीय तथा अभिज्ञान शाकुंतलम, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। कुछ कवि या कुछ लेखक इनकी अन्य रचनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। अन्य रचनाओं में आपका श्रुतिबोध, राक्षस काव्य, श्रृंगार तिलक, गंगाष्टक, श्यामल दंडक, नलोदय काव्य, पुष्पबाण विलास, ज्योतिर्विदाभरण, कुंतलेश्वर दैत्य, लंबोदर प्रहसन। सेतुबंधु तो नहीं है, सेतुबंधु ये प्रवर सेन की रचना है। ठीक है, तथा कालिका स्तोत्र, ये कालिका स्तोत्र, इतनी रचनाओं को महाकवि कालिदास की रचना माना जाता है। किंतु इनमें से जो प्रमुख रचना है वो यही है। ठीक है भैया, इनमें से जो प्रमुख रचना है यही है। कभी कभी एग्जाम में आपका गंगाष्टक भी पूछ लिया जाता है, कालिका स्तोत्र पूछ लिया जाता है। ठीक है, या कभी कभी आपका पूछ लिया जाता है पुष्पबाण विलास। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। इसमें से महत्वपूर्ण जो रचना है, महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में जो कालिदास की रचना है वो हमने बता ही दिया। ठीक है, गंगाष्टक भी देख लीजिएगा, कालिका स्तोत्र भी देख लीजिएगा, काली स्तोत्र और पुष्पबाण विलास, ये सब इनकी रचनाओं के बारे में बताए जाते हैं। तो आज हम लोगों ने अभिज्ञान कालिदास की जो महत्वपूर्ण कृति है अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में हमने सामान्य परिचय देखा। अब अगले लेक्चर में हम लोग उसके कुछ जो महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं उन महत्वपूर्ण सूक्तियों को भी देखेंगे। इस प्रकार आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े थे, अपने भार्गव संस्कृत पाठशाला चैनल के साथ जुड़े हैं। आप सभी का ढेर सारी शुभकामनाएं हैं हमारे तरफ से और सभी की तरफ से कि आप सभी लोग अपने यथेष्ट की सिद्धि में सहायक हो। इस प्रकार हम लोग फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरिओम नमो नमः। और हाँ, आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में राय अपनी जरूर दें। हरिओम नमो नमः।